यह एक ऐसी दुनिया है, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ टाइम ही सब कुछ होता है, टाइम इज़ मनी। यहाँ अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, तो आपको उस चीज़ के बदले अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम देना पड़ता है, तभी आप उस चीज़ को खरीद पाएँगे। लेकिन इस दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आपके पास टाइम यानी समय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जब कोई इंसान की एज 25 साल हो जाती है, तो उस इंसान के हाथ पर एक टाइमर चलने लगता है और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जिस पल काउंटिंग 0 हो जाती है टाइमर की, उस पल वह इंसान खत्म हो जाता है, यानी मर जाता है। अमीरों के पास इतना टाइम था कि वह 1000 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी भी जी सकते थे। अमीरों ने खुद के लिए एक अलग दुनिया, अलग सिटी बना ली थी, जहाँ वो लोग एक सुकून भरी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ गरीबों की एक सिटी रहती है, जहाँ गरीब लोग दिन रात मेहनत करके खुद के लिए टाइम कमाते हैं, यानी टाइम खरीदते हैं, नहीं तो उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। इन्हीं गरीबों की बस्ती में एक बिल नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे ही बचे थे ज़िंदगी के। बिल अपनी मॉम के साथ रहता था। अब क्योंकि वह 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसलिए उसकी माँ ने 50 साल के होकर भी बहुत जवान दिख रही थी। आज बिल की माँ का 50वां जन्मदिन था। बिल बहुत खुशी था। बिल की माँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था। यह देखकर बिल की मॉम बहुत खुश होती है और वो बिल की कहती है कि मैं अपने पोते को देखना चाहती हूँ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? ऐसा कहती है, जिस पर बिल जवाब देता है कि इन सब चीज़ों के लिए उसके पास अभी टाइम नहीं है। बिल की मॉम के पास उससे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक के लिए कुछ लोन कल की डेट में तक मुझे पटाना यानी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं फाइन भरना पड़ सकता है मुझे, इसलिए अब मैं जा रही हूँ और कल रात तक सभी बिल्स और बैंक के लोन जमा करवा कर वापस आऊँगी। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है, यानी 3 दिन बाद तो खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन चुकाने में मेरे पास लगभग सारा टाइम खर्च हो जाएगा, इसलिए अपने बच्चे को कहती है कि शाम तक तुम ज़रूर बस स्टॉप पर इंतज़ार करना, ताकि मैं तुमसे टाइम ट्रांसफ़र कर सकूँ, यानी मेरे खत्म टाइम होने से पहले-पहले टाइम मैं ले सकूँ। इस पर बिल ने कहा, ठीक है मॉम, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। जाने से पहले बिल की माँ बिल के हाथ को छूकर उसकी बॉडी पर 30 मिनट ट्रांसफ़र करती है, ताकि बिल एक अच्छा नाश्ता और खाना खा सके। इसके बाद दोनों अपने-अपने काम में चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर आगे क्या होता है जानिए इस कहानी। दोस्तों, काम के लिए बिल फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहां यह देखकर हर चीज का दाम डबल हो गया है। यह से पहले कॉफी 2 मिनट में मिलती थी, जहां उसका प्राइस डबल हो गया, वो 4 मिनट हो गया है। यह पर सभी चीजों की दाम बढ़ा दिया गया है बिना किसी अनाउंसमेंट की। यह बात बिल को बहुत बुरी लगी। मजबूरी में बिल ने अपने काम के लिए अपनी जिंदगी की 4 मिनट देख लिए और काम पर लग गया। दिन भर काम करने के बाद रात के लिए बिल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। बिल का दोस्त एक नंबर का शराबी था, वह हर वक्त शराब के नशे में टली रहता था। बिल दोस्त के इशारों में बात करते बताया कि यह एक आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम है, यह सुनकर बिल ने उस आदमी की तरफ देखा, उसे चारों तरफ लड़कियां घेरे हुए थी। बिल जब उस आदमी की घड़ी पर नजर गई, तो वो आदमी के पास एक तो 16 साल का टाइम था। यह देखकर बिल समझ गया कि यह आदमी ग्रीन सिटी का है, यहाँ का नहीं है। गेट सिटी में तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का टाइम होता है। बिल उस आदमी के पास आया और वह करने लगा कि तुम्हें नहीं होना चाहिए, यहाँ चारों तरफ खतरा है, यहाँ लोग तुम्हें मार कर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो आदमी बिल की कोई बात सीरियस नहीं लेता है, उसे इग्नोर कर ड्रिंक करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तभी उस बार में एक जॉन गैंगस्टर का एक ग्रुप के साथ आया, जिसे देखकर सारे लोग बाहर निकल भागे। दरअसल वह शहर के सबसे बड़े गुंडे में से, जो लोगों की जबरदस्ती टाइम चुरा लेता है। बिल का दोस्त बिल को पकड़ कर ले जाता है, लेकिन बिल जाने से इनकार कर देता है और वहाँ एक कोने में छिप कर बैठ जाता है। जॉन उस अमीर आदमी को सारा टाइम लूटने आया था। जॉन उस आदमी को चैलेंज करता है कि जो चैलेंज पंजा लड़ाते हैं, जो हारेगा वह सारा टाइम जीतने वाले को देगा। यह टाइम आर्म रेसलिंग की तरह होगा, जिससे दो लोगों के एक दूसरे की कलाई पकड़ेंगे। जिस पर इंसान की कलाई नीचे होगी, उसका टाइम घटने लगता है, वह टाइम उस आदमी के हाथ में ट्रांसफर होने लगेगा। इससे कलाई ऊपर होगी थी, उसी तरह जीतने वाले इंसान का सारा टाइम उस दूसरे आदमी की बॉडी में स्टोर करने लगेगा, उसे मार देगा। जॉन उस आदमी से कहता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उस आदमी ने कहा कि मैं ज़्यादा ड्रिंक किया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं तुम्हारे चैलेंज को लिए तैयार नहीं हूँ। जॉन
ठीक है, तुम्हारी आखिरी ख़्वाहिश है, जाओ मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ मिनट देता हूँ। फिर उसके साथ एक आदमी को भेजता है। फिर क्या होता है दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो कहानी को अंत तक देखें कि उस आदमी के साथ जॉन क्या करता है। जानना है तो चैनल को सब्स